नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और टिप्पणी ग्राउंड जीरो धमाकेदार एपिसोड के साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सभी कार्यालयों में किस तरह से चल रहा है मुंशीराज, इस पर करारा प्रहार किया था एबीएन न्यूज प्लस ने। ग्राउंड जीरो पर जाकर के हमने टिप्पणी किया था और जिम्मेदारों तक बात पहुंचाई थी। अब अमल जिम्मेदार करते हैं या नहीं कि जनता लूट रही है और मुंशीराज के कारण जनता परेशान है, जिम्मेदार कहां तक अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं यह तो वह जाने। लेकिन एबीएन न्यूज प्लस ग्राउंड जीरो पर जाकर के जिम्मेदारों तक बात पहुंचाता है और आपकी आवाज पहुंचाता है। आज का नया एपिसोड है कि 20 दिन पहले यहां पर एक पुलिस मुठभेड़ हुआ था जिसमें 2 लोग हिरासत में लिए गए थे और तीसरे की मौत हुई थी। तीसरे ऐसे व्यक्ति की मौत हुई थी कि जिसके ऊपर पड़ोसी से सिर्फ मारपीट का गुनाह दर्ज। वह गाड़ी चलाता था, ओला और उबर का। वह ऑर्केस्ट्रा में काम करता था। वह गांव में अटखेलियां करता था लोगों के साथ और पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो जाती है। उस समय पुलिस विभाग में अफरा तफरी देखने को मिला था, जिसके कारण से ओपीडी रजिस्टर से लेकर के और प्रेस विज्ञप्ति तक जगह जगह कमियां देखने को मिली थी, क्योंकि यह पुलिसिया चूक कही जाएगी या इनकाउंटर कहा जाएगा, मुठभेड़ कहा जाएगा, हत्या कहा जाएगा या कुछ और कहा जाएगा, यह जांच का विषय है। वैसे एबीएन न्यूज प्लस को जांच करने का राइट नहीं है, लेकिन टिप्पणी करने का अधिकार है और टिप्पणी करता भी है एबीएन न्यूज प्लस। तो अपने एपिसोड टिप्पणी ग्राउंड जीरो पर तो चलिए, अब हमारे साथ चलिए उस जगह पर जहां पर जिसका इनकाउंटर हुआ था। वह व्यक्ति भाई राम लोना के गांव चलते हैं और आपको साथ लेकर के चलते हैं और वहां पर जाने के बाद देखते हैं कि भाई राम लोना कुख्यात अपराधी था कि जिसका मुठभेड़ में मौत हुई या मुठभेड़ करने की उसके अंदर साहस पैदा हुआ। क्या है लोना भाई राम, यह तहकीकात करने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और चल करके वहां पर तहकीकात करते हैं, तब टिप्पणी करते हैं कि आखिर मामला क्या है। वैसे यह सुनने में आया कि भाई राम लोना बेहद गरीब है। बेहद गरीब होने के कारण ही उसके खिलाफ ना तो कोई अभी तक जनप्रतिनिधि सामने आया कि जो न्याय की फरियाद करे, ना तो मीडिया ट्रायल हुआ। वैसे आपने देखा होगा विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ था तो मीडिया के स्टूडियो में कुकुर झोंझो होना चालू हो गया था। जगह जगह प्रदर्शन हो रहा था, लोग मांग कर रहे थे कि जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आना चाहिए। हाथरस का जब घटना हुआ था तो जगह जगह कैंडल मार्च और जगह जगह कुकुर झोंझो, मीडिया ट्रायल, नेताओं का दौरा, लाइव टेलीकास्ट, सब कुछ देखने को मिलता। आज 20 दिन हो गया, भाई राम का मौत कैसे हुआ, जिम्मेदार कौन है, मुठभेड़ के कारण हुआ या कोई और, इसका कोई भी सुध लेने वाला नेता नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि ये जिस बिरादरी से ताल्लुक रखता है, दलित के लोना, 1000, 150, 100, 200 पूरे जिले में वोटर होते हैं। इनका रहनुमाई करने का, इनका नेतृत्व करने का, इनके मौत पर आंसू बहाने का शायद नेताओं को अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन बहरहाल एबीएन न्यूज प्लस अपने दायित्व को समझता है, टिप्पणी करने से पहले ग्राउंड जीरो पर जाएगा। वैसे किसी शायर ने कहा है कि अजीब मिठास है गरीब के खून में, अजीब मिठास है गरीब के खून में, जिसे भी मौका मिलता है वह पीता जरूर है। तो नेताओं को और लोगों को पीने दीजिए। हम और आप चलते हैं सीधे सुल्तानपुर जिला के गोसाईगंज थाना अंतर्गत डोमा पारा गांव में। वैसे समय बहुत ज्यादा हो गया है, अंधेरे का सामना हो सकता है करना पड़े हम लोगों को, लेकिन हम लोग चलते हैं और सीधे डोमा पारा भाई राम लोना के गांव और करते हैं तहकीकात, क्योंकि टिप्पणी करेंगे ग्राउंड जीरो से। समय रात के 8 बज चुके हैं और हम डोमा पारा गांव के बाहर पहुंच चुके हैं। गांव के बाहर पहुंचने के बाद हम चाहते हैं कि एक बार घटना का जिक्र हम आपसे कर दें कि आखिर हुआ क्या था।
हुआ यह था कि 3 तारीख को एक सूचना आती है कि शहजादपुर में लूट हुआ है अपाची मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी का। उस लूट के पहले ही एक सूचना आती है कि किराने की दुकान में लूट हुआ है। कमोबेश कुछ ही समय के दरमियान आता है और लूट का जो स्थिति बताया गया था कुछ इसी तरह से बताया गया था। पुलिस जब पीछा करती है उन लुटेरों का, तो पीछा करते करते पहुंचती है मालीपुर अखंड नगर सीमा पर, और वहां पर सीमा पर पहुंचने के बाद मार्शल गाड़ी में सवार उन लुटेरों ने फायर शुरू कर दिया पुलिस टीम के ऊपर, और अपने बचाव में भी पुलिस ने भी फायर किया। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा एक विज्ञप्ति जारी हुआ है वह कह रहा है यह कहानी। और फायर के बाद 2 लोगों को हिरासत में पुलिस लेती है, जिसमें एक अपराधी मिथुन और दूसरा शाह आलम। और उसी मार्शल गाड़ी में एक घायला अवस्था में व्यक्ति पड़ा था, युवक पड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष, भाई राम लोना। पुलिस जब लेकर के उसको जिला अस्पताल, डॉक्टरों ने उसकी स्थिति देख करके पूछा क्या कुछ हुआ, तो पुलिस ने बताया कि गन शॉट हुआ। रजिस्टर में लिखा गया ओपीडी रजिस्टर में गन शॉट, लेकिन डॉक्टर जब गंभीर स्थिति का जिक्र किया और कहा कि लखनऊ ले जाना पड़ेगा, इसका बचना मुश्किल है, तब जाकर के ओपीडी के रजिस्टर में छेड़छाड़ करते हुए उस पर दुर्घटना हेड इंजरी लिखा गया कि इस मार्शल गाड़ी पलट गई थी, इसके कारण से चोट लगा है। लखनऊ ले जाते ही रास्ते में ही भाई राम लोना की मौत हो जाती है। मौत के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसके सिर में बुलेट फायर किया हुआ कारतूस उसके जहन में निकलता है, सिर में निकलता है, और यह मान लिया जाता है कि गोली से भाई राम लोना की मौत हुई है। जब पुलिस तहकीकात करती है तो पता चलता है कि भाई राम लोना के ऊपर सिर्फ 3 मुकदमे दर्ज हैं, और उसमें एक मुकदमा दर्ज है पड़ोसी से मारपीट का, दूसरा मुकदमा भी पड़ोसी से मारपीट का, इस तरह से 3 मुकदमे दर्ज हैं। जब गांव जाने के बाद तहकीकात करते हैं तो तहकीकात करने के पर पता चलता है कि भाई राम लोना और उबर की गाड़ियां चलाता था मुंबई में, और इस समय वह ऑर्केस्ट्रा में काम करता था, नचाता था। एक नजारा हम आपको दिखाना चाहते हैं। हंसमुख स्वभाव का भाई राम लोना एक गरीब परिवार से होते हुए जद्दोजहद कर रहा था 2 वक्त के रोटी के लिए, और ऑर्केस्ट्रा में काम करता था। गांव में घुसते ही गांव के लोगों ने बताया कि भाई राम के दुर्घटना की सूचना सबसे पहले आती है कि सड़क एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। जैसे लाश आता है गांव में, सब लोग कंधा देने के लिए टूट पड़ते हैं। नम आंखों से लोगों ने विदाई दिया, और श्मशान घाट पर पहुंचने के बाद भी जब मुखाग्नि दिया जा रहा था, लोग अंतिम दर्शन कर रहे थे, उस समय भी पुलिस ने लोगों को यह नहीं बताया था कि पुलिस मुठभेड़ में भाई राम लोना की मौत हुई। लोग सिर्फ यही चर्चा कर रहे थे कि अभी तक पता नहीं चल पाया कि दुर्घटना इसका कहां कुछ हुआ था। हम वह नजारा आपको दिखाना चाहते हैं श्मशान घाट चल करके कि किस तरह से दाह संस्कार हुआ भाई राम लोना का। श्मशान घाट पर लोग चर्चा कर रहे थे भाई राम के बारे में कि छोटी सी उम्र में बड़े तजुर्बे करवा दिए, पेट की भूख ने सैकड़ों हुनर सिखा दिए। भाई राम लोना कभी यह काम करता था, कभी वह काम करता था, गांव में अटखेलियां करता था, मां से बहुत प्यार करता था। इसी मां से प्यार करने के कारण ही जैसे पता चलता है कि भाई राम लोना की मौत हो गई, मां अपना सुध बुध खो देती है, मां विक्षिप्त हो करके और अचेत हो जाती है। आज भी वह अस्पताल में जीवन और मौत के बीच जूझ रही है, और वहीं दूसरी तरफ जो पिता जिम्मेदारियां सौंपा था भाई राम के ऊपर, वह भी इस समय अस्पताल में जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। कुछ पल के लिए गांव में पहुंचा हुआ है, लेकिन हमारी टीम जब 8:30 बजे पहुंचती है तो वहां पर भाई राम के पिता मौजूद मिलते हैं। तो चलिए गांव के अंदर हम दाखिल होते हैं और वहां पहुंच करके हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से टिप्पणी एबीएन न्यूज प्लस का। इस समय आप देख रहे होंगे कि एक दुधमुहे बच्चे का चित्कार के बीच यह अबला, यह नारी अपने पति के मौत के बाद बिल्कुल
ऐसी स्थिति में है, इतनी दयनीय स्थिति में है कि देख करके हर आदमी का दिल द्रवित हो जाता है। एक दुधमुहा बच्चा और 2 छोटे छोटे बच्चे को लेकर के क्या कुछ कह रही है भाई राम की पत्नी। हम पूछते हैं उससे कि उम्र के फेंक दे साहब। अब जौन है कि हम किस 3 थी लड़कियां बच्चे लेके कहाँ सहारे किसके जिएंगे। और जौन है कि पुलिस मारा है कि दूसर क्यों मारा है, कैसे मिली है कैसे नहीं मिला है। हम इस समय पहुंच चुके हैं भाई राम के पिता ब्रिजलाल के पास। कैसे का हुई ये बतावा साहब। हमारे लड़के के मतलब घर पे रहते थे, काम बूत करते थे, काम बूत करते रहे हैं और करीब बताओ आर्केस्ट्रा में रहते रहे हैं। बम्बई मोलम गाड़ी चलाते रहे साहब। मतलब कोरोना के तौर में घर ही चला आइन है, घर पे मजदूरी करें मतलब गाड़ी घोड़ा मौका पर जाते रहे चलावत रहे हैं। आर्केस्ट्रा में काम करते रहे, अपन बच्चे के मतलब मजदूरी धतूरी के पालन पोषण करते रहे हैं साहब। मतलब बच्चे को हमारे रिश्तेदार ने उनको फ़ोन करके बुलाया था साहब। उन्होंने गया, पता न साहब ने पुलिस वाले ने गोली मारा कि या कौन मारा साहब। मतलब इतना दिन हो गया हमारे बच्चे को कोई खबर ना मिली साहब। हम सब तड़फड़ाए मरते ही, बच्चे भी तड़फड़ा के मर रहे हैं। हमारी महिला बूढ़ी औरत वो भी मरने वाली हॉस्पिटल में भर्ती है साहब। इस वक्त बच्चे हमारे सब मतलब बिखर चुके हैं साहब, एकदम मरे परिवार हो चुके हैं। हम कैसे अपने बच्चा जिए साहब। हम आप इसके जांच की मांग कहियो जांच का मांग किया या कुछ न्याय मिले तो का उम्मीद लागे तो साहब। हम गरीब आदमी हैं, हमारा कोई प्रकार से सुनाइए ना साहब। हम छोट आदमी, अगर केहू बाभन ठाकुर ब्राह्मण घर के और उस बिराबद होते साहब तो उनका सब देखभाल करते हैं। गरीब आदमी, दलित आदमी, हम परेशान मजदूर आदमी, मरे वाला आदमी, हमें आगे पाछे क्यों सहारा देते ना साहब। मेरे बच्चा का नीति न्योता क्यों ना आवत बकी तो का न्याय दिया ना साहब। ऐसे बात साहब। अपने बच्चा कभी आज तक हमारे लड़कियां भाई राम कभी तक खबर ना मिली कहाँ से कैसे तो का लागत है कि उनके मौत कैसे हुए। हाँ का साहब, हम का पता था हकीकत मिली चाहिए साहब कि मतलब कैसे हमारे बच्चे की मौत हुई है। अब अभी तक तो का क्लियर जानकारी ना मिल पाई इसकी मौत कैसे। नहीं साहब, हमका कौन प्रकार से साहब ना मतलब चले बा कहाँ पुलिस वाले से मार डाइन मतलब ये मार डाइस के कहाँ कैसे मौत हुई साहब, कौन प्रकार से चाहत है साहब। हमको मतलब ये पता चले चाहिए कि हमारे बच्चा कैसे ख़त्म हुआ, हमारा कम से कम आत्मा संतुष्ट तो हो साहब। हमने आपको पहले ही बताया, पुलिसिया चूक, इनकाउंटर, हत्या या कुछ और इस मामले में उलझ चुकी है भाई राम लोना की मौत। उसके पिता ने कहा हमसे कि छीन लेता है हर चीज मुझसे ऐ खुदा, छीन लेता है तू हर चीज मुझसे ऐ खुदा, क्या तू मुझसे भी ज्यादा गरीब है। यह कह करके उसकी आंखों में आंसू छलक उठता है। क्या कुछ कहते हैं गांव के और लोग, एक बार फिर हम रुक करते हैं गांव में ढोमापारा। भाई के पास कैसे क्या कुछ हुआ, कुछ बताएं सर। 3 तारीख को घटना हुई थी। हमको पुलिस द्वारा 20 घंटे बाद पता चला है कि इनका मुठभेड़ में इनका एक्सीडेंट में क्या बोला जाता है इनकी मृत्यु हो गई है। हम लोगों को जो पता चला, हम लोग लखनऊ ड्रामा सेंटर गए तो वहाँ पे एक दरोगा जी गए थे, कांस्टेबल गए थे, जो कि हमको डेड बॉडी उनका देखने को नहीं मिला जो मर्चरी में रख रहे हैं आर्मी की। हमारा पढ़ाई कौन देखेगा, वो हमारी पढ़ाई की पूरी फीस हर एक चीज़ भरते थे। अब हम लोग एक अनाथ टाइप हो चुके हैं, हमारे आगे पीछे कोई न नेता विधायक आज तक हमारे घर पे आए नहीं। तो बताएंगे हमको कि भाई राम एक कुख्यात अपराधी था। नहीं भाई साहब, हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि अभी गोरखनाथ मंदिर धाम पर जब हमला हुआ था तो उस अपराधी को जो है उसका इनकाउंटर नहीं किया गया, और ये आर्केस्ट्रा चलाने वाला और ओला उबर में गाड़ी चलाने वाला ये व्यक्ति गंवई 3 केस थे, जैसे पट्टीदारी में 323, 504, 506। तो इन मामलों में तो इनकाउंटर संभव नहीं है। और हम योगी सरकार के मतलब इन मंसूबों पर ये कहना चाहेंगे कि पुलिस जो है एकदम निरंकुश हो गई है कि बिना जांच पड़ताल किए हुए जिसका घर सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है उसको जौनपुर दिखाया जाता है, गोसाईगंज थाना रहता है उसको जौनपुर में दिखाया जाता है, और हॉस्पिटल में मतलब किसी को गन शॉट जो है वो बदल करके हेड इंजरी दिखा दिया जाता है। तो ये सरकार पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसको सरकार न्यायिक जांच करके, मजिस्ट्रेटियल जांच करके दूध का दूध और पानी काम करने का काम करे।
क्या यह प्रधान जी यह बात आपके गले से उतर रही है कि भाई राम का इनकाउंटर हो जाना, उसके सिर पर बुलेट लग जाना, मुठभेड़ भाई राम करता है? क्या यह आप तो बचपन से भाई राम को देखे, क्या आपके गले से उतरता है कि भाई राम पुलिस से मुठभेड़ कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहरी कोई केस नहीं है और गांव में बहुत अच्छा व्यवहार और पूरे परिवार को कमाने वाला, जीवन यापन करने वाला व्यक्ति था और उसके साथ बहुत ही गलत हुआ और इतना ज़्यादा गलत हुआ कि उसका हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। इस सवाल को लेकर के हम गांव की महिलाओं के पास पहुंचते हैं जो रिश्ते में चाची लगती हैं तो वैसे एससी भाई राम भी था, वो भी, लेकिन दोनों का अलग अलग जाति था। भाई राम मंगता जाति का और उसके पड़ोसी थे हरिजन जाति के। क्या कुछ कहती हैं चाची जी, सुनते हैं उनकी। भाई राम रहे? हाँ, हमारे गांव भाई राम रहन, लड़के बहुत सही रहे हो, लेकिन पता नहीं कैसे का हुए बेचारे का। अब ये पता ला कि पुलिस मुठभेड़ में ओकरे मुड़े में गोली लग गए, का ये बतिया सुने के बाद आप सब चौंक गई हैं? चौक जाग परबे के पता लग एक्सीडेंट हो गया, ओकरी बात सुने में गोली मार दे हैं, कोनो पता ही नहीं लग कुछ। अच्छा, का ये बतावा कि तू तो पटीदार हो, पड़ोसी हो, गाँव के हो, का ये भाई राम का लागत रहा कि ये अपराधी है? कब हम ना ये कुल अपराधी है, इतना सही लड़किया रहा कि हमारे बगल घर बाटे एकदम। कौनो शिकायत कहियो? कब हम ना कोनो शिकायत मिली है हमें सबका, तो लेकिन पता ना कि साथ घाट कई दिन गोली मार दे, कुछ समझे में ना आया है। का और रिश्ता में का लागत रहा? अरे पदम बेटवा लागत रहा है, लेकिन लड़की बिटियन साथे गदेल साथ खेलत कूलत सब चीज रहा है। हम सब मारे दे, लेकिन तब कभी मन पर ना लावत रहा बेचारा, इतना सही लड़की। सुने के बाद पूरा गाँव वाले ही कहन कि गजब हुई है। अरे पूरा गाँव वाले में सब आग ना बारी गजब हो बातें छोड़ा, पूरा गाँव एकदम दंग हो गया। 8-9 दिन से सब वैसे पड़ा रह जाए, भी खाए पिए, यही सब छेके रात गए हैं। लाशा आए तब यही सब पड़ा रह गए हैं। आप सब सगी महतारी ना हो, लेकिन सगी महतारी की नाम मानत रहूँगा। महतारी से बढ़ के मानत रहे बेचारे के, इतना मैं सब मानत रहा वो, जिहन देखे वहन के मानत रहा बेचारा। ना कि भले मांगता जाती रही, लेकिन नया जन के मांगता रहा है। हम सब चमा रह गए, लेकिन तब जंतर गिना सब चमाई नहीं कि मांगती नहीं हाथ गए, कुछ मैंने कुछ ना भेदभाव कोनो करबे नहीं आगत रहा बेचारा, इतना सही लड़किया रहा है। करत रही तुतारे 8 रोज ले, हाँ 8 रोज ले आज्ञा करे। तो का ये भाई राम रहा कि पुलिस के ऊपर फायरिंग कर सके और पुलिस से मुकाबला करे? भाई ये तो कुछ हम देखे ना रहे, कौन सुने रहे। अब अंत कतौगा हो के हो तो कैसे वैसे व्यवहार होकर के लागत रहा? व्यवहार ठीक ही रहा। हाँ। व्यवहार तो इतना बड़ी चमरौटी 25-30 घर के कबो केहू से बांसा ही ना आए भाई, कबो केहू से लड़ाई झगड़ा ना कबो ना। अच्छा, जब ये सब सुनी हो तोहरे सब कि भाई राम को गोली लग गए, भाई राम मर गए, गोली के ना सुना ना ही वो था काहे एक्सीडेंट का। हाँ, गोली के ना सुना। अब बतावा, इनके 3 लड़कियां मेहरारू, अब ही 20-25 साल उम्र है, कैसे पार हो? भगवान वही पार करे और के पार करे भाई, के और पार करे वही भगवान पार करे हैं मालिक। के सुध ले अब तक ना आया सरकार की तरफ से? ना है क्यों ना? तू का चाहत हुई पता चले चाहिए ना कि ओकर मौत कैसे भाई? हाँ सही है, पता चले चाहबे करे। ओकरे परिवार का, ओकरे परिवार का कहिए भैया, परिवार तो कोई नाश ही हुई है जान ले। 3 खेत तक चाहते हैं हमारे गांव वाले भी और सब इनके परिवार वाले भी ये चाहते हैं कि जांच इसकी अच्छे से जांच हो, जो भी हो स्पष्ट हो। गलत अगर किए है तो फिर उसको भी देखा जाए, बस यही बात। जांच होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल, अगर गलत है तो वो भी दिखाएं कहाँ गलत है ना, ये चीज़ होना चाहिए। जांच गले से आपके नहीं होती? बिल्कुल, हमारे नहीं, किसी की भी, हमारे पूरे गांव हमारे क्षेत्र में कहीं भी किसी को भी भरोसा नहीं है ये ऐसा है वो ऐसा था वो जी। एवीएन न्यूज़ प्लस आपको विश्वास दिलाता है, आप ये जानते भी होंगे, इसीलिए आप एवीएन न्यूज़ प्लस देख रहे हैं। आप सबसे अच्छे व्यूवर्स इसीलिए हैं, हर खबर को आप देखते हैं, इस विश्वास के साथ देखते हैं कि एवीएन न्यूज़ प्लस तहकीकात करता है। एवीएन न्यूज़ प्लस सच्चाई को आपके सामने ला करके रखता है। एवीएन न्यूज़ प्लस जो भी बात करता है बिना लाग लपेट के करता है, निष्पक्षता से करता है, पारदर्शिता से करता है। कोई बात में
इस तरह का नहीं होता कि जिससे किसी का बदनाम करने की साजिश हो या किसी को इनलीगल तौर पर बात रखने की बात हो। एबीएन न्यूज़ प्लस बिना लाग लपेट के अपनी बात को रखता है, आपकी आवाज़ बनता है, आपकी बात को रखता है, आप सबके बात को रखता है और आपके बात को रखने के लिए ही 60 किलोमीटर का सफ़र करते हुए अंबेडकर नगर से सुल्तानपुर के डोमापारा गांव में पहुंचा हुआ है, क्योंकि सवालिया निशान लग चुका है भाई राम के मौत को लेकर के। हमारा यह तहकीकात जारी रहेगा, हम उस पॉइंट तक चलेंगे, हम उस पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां पर मुठभेड़ हुआ था और जहां पर भाई राम के सिर में बुलेट जा करके घुसा था। वह जगह हम दिखाएंगे और वहां पर तहकीकात करेंगे, वहां पर जनता से पूछेंगे कि क्या उनको मुठभेड़ के फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी थी, अगर सुनाई दी थी तो क्या कुछ कहता है वहां का जनता। यह जानने के लिए अगले एपिसोड में हम आपसे मिलते हैं और उस जगह पर मिलते हैं जहां पर पुलिस मुठभेड़ दिखाया गया था और भाई राम बुरी तरह से घायल हुआ था और उसकी मौत हुई थी। एबीएन न्यूज़ प्लस आपके ज्वलंत मामले को, आपके ज्वलंत मुद्दे को, आपके चुभते हुए आवाज को, आपके पीड़ा को जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए इसी तरह से ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके आपके साथ मिल करके टिप्पणी करने का काम करेगा। अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो आप अपनी राय जरूर लिखें, लाइक करें और शेयर करें और उत्साहवर्धन करने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा एबीएन न्यूज़ प्लस का टिप्पणी ग्राउंड जीरो से। अगला विषय किसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर के हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।